एग्ज़ाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस सेशन में हम लोग उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2023-24 के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए सामान्य हिंदी के जो पूर्वावलोकन यानी पूर्व में आए जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ किए हैं और उन प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और यह जो टॉपिक है सामान्य हिंदी का अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द के नाम से भी जिसे आप जानते हैं या जाना जाता है। तो इन इन प्रश्नों से या इस टॉपिक से आप कह लीजिए 10 प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुल 10 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट यह टॉपिक है। आइए इन प्रश्नों को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इस सेशन का पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70। क्योंकि इसके पहले के प्रश्न हम लोग देख चुके हैं, ओके, भाग 1 में, और इस भाग 2 में अब इस प्रश्न के आगे क्वेश्चंस के आगे हम लोग बढ़ते हैं, यानी प्रश्न संख्या 70 से हम लोग प्रारंभ करते हैं। और यह प्रश्न है वाक्यांश के लिए एक शब्द, ओके, या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से 10 प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए इन पूर्वावलोकन पूर्व में आए प्रश्नों पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इस सेशन का यह फर्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या, जिसके पेट में माँ ने रस्सी ब्रैकेट में दाम बांध दी हो उसे कहते हैं। प्रश्न को एक बार फिर देख लिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश ARO 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। प्रश्न कह रहा है जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए दामाद, ऑप्शन बी दामाद इतर, ऑप्शन सी दाम एंड ऑप्शन डी दामोदर। इसका सही आंसर होगा डी, दामोदर कहते हैं। ओके, इसकी व्याख्या भी देख लीजिए, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे दामोदर कहते हैं। अगला प्रश्न है पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो पीछे पीछे चलने वाला के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, मतलब पीछे पीछे चलने वाले जो वाक्यांश है वाक्य है इसके लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए है अनुचर, ऑप्शन बी अनुगामी, ऑप्शन सी अनुवर्ती एंड ऑप्शन डी अनुगमनीय। ओके, तो इसका जो सही आंसर होगा अनुचर भी होगा। ऑप्शन ए पीछे पीछे चलने वाले को अनुचर भी कहते हैं और अनुगामी भी कहते हैं। ओके, तो इसका सही आंसर ए और बी दोनों होगा। इस तरह के प्रश्न आयोग द्वारा कभी कभी बना दिए जाते हैं या अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, मिस्टेक हो जाता है, तो आयोग बाद में एग्जाम के बाद जो है इन प्रश्नों पर सुधार करता है। ओके, यानी ऐसे प्रश्नों के आंसर दोनों को मान लेता है या फिर ऐसे प्रश्नों को हटा लेता है या सभी स्टूडेंट को इक्वल नंबर दे दिया जाता है। ओके, तो आइए इन प्रश्न पर हम लोग देख लेते हैं। तो पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो इसका सही आंसर अनुचर भी होगा और अनुगामी भी होगा। तो इसका सही आंसर ए बी दोनों होगा। वाह, इसकी व्याख्या जरा हम लोग देख लेते हैं। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द अनुगामी, अनुगामी पर हम लोग डिस्कस कर ही लिए। पीछे पीछे चलने वालों को अनुचर भी कहते हैं। इस प्रकार ए और बी दोनों आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है जिसकी कोई कीमत न हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द। जिसकी कोई कीमत न हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए है कीमती, ऑप्शन बी है अमूल्य, ऑप्शन सी है बहुमूल्य, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर बी होगा, अमूल्य होगा। जिसकी कोई कीमत न हो उसके लिए अमूल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। कीमती का मतलब कि जो कीमत वाला हो, जिसका प्राइस हो, मूल्य हो। बहुमूल्य का मतलब जिसका अधिक मूल्य हो। ओके, और या इम्पॉर्टेंट वस्तु हो। ऑप्शन डी कह रहा उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यह होगा नहीं। इसका सही आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73, यानी प्रश्न संख्या 73, क्वेश्चन नंबर 73। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए है मित व्ययी, ऑप्शन बी मित व्यय, ऑप्शन सी मिताहारी एंड ऑप्शन डी मितहारीन।
इसका सही आंसर सी होगा, मिताहारी कहते हैं। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला के लिए एक शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वह मिताहारी होता है। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द मिताहारी है। कम या नपा तुला खर्च करने वाले के लिए मित व्ययी। अब जो मित व्ययी शब्द है, ऑप्शन ए है मित व्ययी, जो नपा तुला खर्च करे या कम खर्च करने वाला, ओके, उसे मित व्ययी कहते हैं। जबकि थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले को या कम खाने वाले को मिताहारी कहते हैं। प्रश्न है प्रश्न संख्या 74, क्वेश्चन नंबर 74। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द। तो एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है शिष्य, ऑप्शन बी विद्यार्थी, ऑप्शन सी विद्यार्थी, ऑप्शन बी जो है आश्रमवासी, ऑप्शन डी अंतेवासी। इसका सही आंसर डी होगा, अंतेवासी उसे कहते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट यह वाक्यांश है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश आर ओ ए आर ओ 2014 में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश आर ओ ए आर ओ 2010 में भी पूछा गया है। इसके बाद यूपी पीसीएस में भी ये क्वेश्चन आया है और उत्तर प्रदेश एपीओ में भी ये पूछा गया है। अगला प्रश्न है, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। ऑप्शन ए है मर्माहित, ऑप्शन बी है मर्माहत, ऑप्शन सी है मर्माहुत, ऑप्शन डी है मर्माहूत। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना, इसका सही आंसर बी होगा, मर्माहत होगा। और ऑप्शन ए कर रहा है मर्माहित, यह वर्तनी की दृष्टि से गलत है। ऑप्शन सी कह रहा है मर्माहूत, यह भी वर्तनी के दृष्टिकोण से गलत है। ऑप्शन डी कह रहा है मर्माहूत, यह भी वर्तनी की दृष्टि से गलत है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 76। जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। ऑप्शन ए पथभ्रष्ट, ऑप्शन बी पदानवत, ऑप्शन सी पदानुगत, ऑप्शन डी पदच्युत। इसका सही आंसर डी होगा, पदच्युत होगा। इसकी व्याख्या भी देख लिया जाए, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक शब्द पदच्युत। अगला प्रश्न है, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। ऑप्शन ए है निस्पृहा, ऑप्शन बी है निस्पृह, ऑप्शन सी है निस्पृह, ऑप्शन डी है निस्पृहीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी भी सही होगा, निस्पृह, और ऑप्शन सी कह रहा है निस्पृह, यह भी सही होगा। तो इसका बी और सी दोनों सही होगा। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78, क्वेश्चन नंबर 78। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में कहा जाता है, तो झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को क्या कहते हैं? तो यह तो झगड़ा लगाने वाले के लिए बहुत ही फेमस या प्रचलित शब्द है, नारद कहते हैं। ओके, तो ऑप्शन देखा जाए कि नारद है कि कोई अन्य है। ऑप्शन ए है जयचंद्र, यह नहीं होगा। ऑप्शन बी है शकुनी, यह नहीं होगा। ऑप्शन सी है विभीषण, यह नहीं होगा। ऑप्शन डी है नारद, यही सही होगा। तो झगड़ा लगाने वाले के लिए एक शब्द यानी उसे नारद कहते हैं। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य नारद कहलाता है, जबकि रहस्य या भेद बताने वाले को विभीषण कहते हैं। इसी प्रकार चाल चाल चलने वाले को शकुनी कहते हैं। ओके, जैसे महाभारत में शकुनी मामा, तो चाल चलने वाले को शकुनी कहते हैं। अगला प्रश्न है, महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जाने जाते हैं? प्रश्न को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? ओके, ऑप्शन ए गर्भगृह, ऑप्शन बी भीतरी तल, ऑप्शन सी अंतःपुर एंड ऑप्शन डी रनिवास। तो इसका सही आंसर सी होगा, अंतःपुर कहते हैं। महल के भीतरी भाग को अंतःपुर कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80। जो छीड़ न हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए है अमिट, ऑप्शन बी अपार, ऑप्शन सी अक्षय, ऑप्शन डी अनंत। इसका सही आंसर होगा सी। ओके, अक्षय होगा। जो छीड़ न हो सके उसे अक्षय कहते हैं।
इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जो क्षीण अथवा क्षय न हो सके उसे अक्षय कहते हैं, जो मिट न सके उसे अमिट, तथा जिसका अंत न हो उसे अनंत कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिसके सिर पर चंद्र हो, यानी चंद्र से तात्पर्य चंद्रमा, जिसके सिर पर चंद्रमा हो के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए चंद्रशिखर, ऑप्शन बी का राय चंद्रशेखर, ऑप्शन सी का राय चक्रधर, ऑप्शन डी का राय चंद्र ग्रहण। इसका सही आंसर बी होगा, चंद्रशेखर उसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 82, जिसके हृदय में ममता न हो उसे कहेंगे, तो उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन ए निर्दय, ऑप्शन बी निर्भीक, ऑप्शन सी नृशंस, ऑप्शन डी जो है निर्मम। इसका सही आंसर डी होगा, उसे निर्मम कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 83, जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द है। अभी हम लोग इसी प्रश्न को हम लोग देखे हैं, इसका सही आंसर सी होगा, निर्मम उसे कहते हैं। ओके। और निर्दयी, निर्दय उसे कहते हैं जिसके में दया न हो। और क्रूर, क्रूर उसे कहते हैं जो निर्दय हो। वो क्रूर शब्द के रूप में भी देखा जाता है कि बहुत क्रूर आदमी है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 84, क्वेश्चन नंबर 84, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी अक्षत, ऑप्शन सी जौ एंड ऑप्शन डी उड़द। इसका सही आंसर बी होगा, अक्षत का। तो तिलक लगाने में जिस ग्रेन्स यानी अनाज का प्रयोग किया जाता है उसे अक्षत कहते हैं। और हिंदू धर्म में अक्षत का बहुत ही इम्पॉर्टेंसी है, बहुत ही महत्व है। और अक्षत में जिस ग्रेन्स का प्रयोग किया जाता है उसे चावल कहते हैं, यानी चावल को धार्मिक क्रियाकलापों में प्रयोग किया जाता है तो उसे अक्षत कहते हैं। ओके। और तिलक लगाने में इसी अक्षत यानी चावल का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो जौ भी हिंदू धर्म में धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग किया जाता है, लेकिन जौ यानी यव को, संस्कृत शब्द यव है, हिंदी में जौ है, लेकिन जौ को अक्षत नहीं कहा जाता है। तो अक्षत किसे कहा जाता है, चावल को। और तिलक लगाने में अक्षत का प्रयोग किया जाता है, यानी चावल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 85, जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए अंडज, ऑप्शन बी शूद्र, ऑप्शन सी अंत्यज, ऑप्शन डी जो है अछूत। इसका सही आंसर सी होगा, अंत्यज कहते हैं उसे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 86, अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश है। ऑप्शन ए है अंडे से पैदा होने वाला, ऑप्शन बी है किसी के अंतर से उत्पन्न, ऑप्शन सी है अपने सगे संबंधियों को छोड़ देने वाला, ऑप्शन डी है तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। इसका सही आंसर होगा डी, निम्न जाति में जन्म लेने वाले के लिए अंत्यज शब्द का प्रयोग किया गया है। अभी ऊपर के प्रश्न में हम लोगों ने इस व्याख्या को देखा है। अगला प्रश्न है, जिसका उपचार न हो सके के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए है दुस्साह है, ऑप्शन बी है असाध्य, ऑप्शन सी है श्रम साध्य, ऑप्शन डी है साधनहीन। इसका सही आंसर होगा बी, असाध्य। उसे असाध्य कहते हैं जिसका उपचार न हो सके, यानी जो लाइलाज बीमारी है, जिसका इलाज पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, उसे असाध्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 88, वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है वीरांगना, ऑप्शन बी है पुत्रवती, ऑप्शन सी है वीर प्रसु, ऑप्शन डी है वीर बहुरी। ओके, इसका सही आंसर सी होगा, वीर प्रसु होगा। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द है वीर प्रसु। आगे कह रहा है वीर स्त्री के लिए एक शब्द है वीरांगना, यानी वीरांगना किस स्त्री को के लिए प्रयोग किया जाता है, जो वीर स्त्रियां होती हैं। ओके, आगे कह रहा है पुत्र को जन्म देने वाली के लिए एक शब्द पुत्रवती कहते हैं, और वीर बहू के लिए एक शब्द वीर बहुरी कहते हैं। तो जो वीर बहुरी होती हैं वह वीर बहू के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 89। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है धीर ललित, ऑप्शन बी है धीरोद्धत, ऑप्शन सी है धीरोदात, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी, धीरोदात होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 90। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो वह है। ऑप्शन ए पोषित पतिका, ऑप्शन बी वियोगिनी, ऑप्शन सी विरह विदग्धा, ऑप्शन डी है खंडिता। इसका सही आंसर बी होगा, वियोगिनी कहते हैं उसे। ओके, इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो के लिए एक शब्द वियोगिनी या विरहिणी शब्द का प्रयोग किया जाता है या शब्द होता है। आगे कह रहा है जिस स्त्री का पति विदेश चला गया हो उसके लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है पोषित पतिका, उसे पोषित पतिका कहते हैं। आगे कह रहा है विरह में यानी दुख में जलने वाली स्त्री के लिए विरह विदग्धा कहते हैं। ओके, आगे कह रहा है और वह स्त्री जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के पास रहकर प्रातः आया हो के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे खंडिता कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 91। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे उपभोग में दी जाती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए स्वल्पाहार, ऑप्शन बी पथ्य, ऑप्शन सी पाथेय, ऑप्शन डी उपाहार। इसका सही आंसर सी होगा, उसे पाथेय कहते हैं। ओके, और इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे पाथेय कहते हैं। और स्व अल्पाहार का अर्थ स्वयं के लिए वह आहार जो थोड़ा या कम हो। ओके, और उपहार एवं पथ्य अन्य अर्थ में प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न है आधी रात का समय। ऑप्शन ए है सरवरी, ऑप्शन बी है विभावरी, ऑप्शन सी निशा एंड ऑप्शन डी निशीत। इसका सही आंसर डी होगा, निशीत कहते हैं उसे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 93। जिसके पास कुछ भी न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए है अकिंचन, ऑप्शन बी किंचित, ऑप्शन सी है आकुंचन, ऑप्शन डी है अलभ्य। इसका सही आंसर ए होगा, अकिंचन उसे कहते हैं। अकिंचन मीन्स गरीब होता है, अकिंचन संस्कृत शब्द है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 94। जिसके पास कुछ न हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है। तो अभी हम लोग ऊपर के प्रश्नों में देखे हैं कि जिसके पास कुछ न हो उसे क्या कहते हैं, अकिंचन कहते हैं, गरीब कहते हैं। इसका सही आंसर बी होगा। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 95। जिसके पास कुछ न हो के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए अक्षम, ऑप्शन बी अकिंचन, ऑप्शन सी अक्ष, ऑप्शन डी असमर्थ। इसका सही आंसर होगा बी, अकिंचन उसे कहते हैं। जिसके पास कुछ न हो उसे अकिंचन कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 96। जिसे बुलाया न गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। ऑप्शन ए अतिथि, ऑप्शन बी जो है अभ्यागत, ऑप्शन सी अनाहुत एंड ऑप्शन डी रिश्तेदार। इसका सही आंसर सी होगा, अनाहुत। जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वह है अनाहुत। अगला प्रश्न है मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। इसका सही आंसर सी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट यह वाक्यांश है, इस बार भी संभवतः आपसे आर ओ के एग्जाम में पूछा जाएगा। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है योगी, योगी नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा है मुक्ति कामी, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन डी कह रहा है तपस्वी, यह भी नहीं होगा। इसकी व्याख्या भी देख लिया जाए क्योंकि ज्ञानवर्धक है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला या कामना करना मुमुक्षु कहलाता है। योग करने वाले को योगी कहते हैं, जबकि तप में लीन रहने वाले को तपस्वी कहते हैं। ओके, काम से मुक्ति पाने वाले व्यक्ति को मुक्ति कामी कहते हैं।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 98, मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। ओके, अभी हम लोग ऊपर के प्रश्नों में देखे हैं तो इसका भी आंसर सी होगा, मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। ऑप्शन ए है मोक्षकामी, यह नहीं होगा। ऑप्शन बी है मौक्तिक, यह नहीं होगा। ऑप्शन डी मुमुक्षी, यह भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 99, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है। ऑप्शन बी है पृष्ठ, ऑप्शन ए है पृष्ठभूमि, ऑप्शन बी है नेपथ्य, ऑप्शन सी मंच पृष्ठ, ऑप्शन डी गुहा मंच। इसका सही आंसर होगा बी, नेपथ्य। अगला प्रश्न है हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है। ओके, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए है हवन सामग्री, ऑप्शन बी है वन काष्ठ, ऑप्शन सी है शुष्क काष्ठ, ऑप्शन डी है समिधा। इसका सही आंसर डी होगा, यानी समिधा उसे कहते हैं। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे समिधा कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 101, दिशा ही जिसका जिनका वस्त्र है उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए है विशंभर, ऑप्शन बी है दिक्पाल, ऑप्शन सी है दिगंबर, ऑप्शन डी है पैगंबर। इसका सही आंसर सी होगा, उसे दिगंबर कहते हैं। ओके, इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें दिगंबर कहा जाता है। विशंभर विष्णु का पर्यायवाची है। पैगंबर दूत को कहते हैं। दिक्पाल का अर्थ दिशा का स्वामी होता है। प्रश्न संख्या 102, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे क्या कहते हैं, उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है कन्या पुत्र, ऑप्शन बी है कानीन, ऑप्शन सी है अवैध पुत्र, ऑप्शन डी है कुमारी सुत। इसका सही आंसर बी होगा, कानीन होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 103, वन में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए है बड़वाग्नि, ऑप्शन बी है दावाग्नि, ऑप्शन सी है विरहाग्नि, ऑप्शन डी है जठराग्नि। इसका सही आंसर बी होगा, दावाग्नि कहते हैं। ओके, इसकी व्याख्या भी हम लोग नीचे देख लेते हैं। वन में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द दावाग्नि, समुद्र यानी बड़वा में लगने वाली आग के लिए बड़वाग्नि, विरह की आग के लिए एक शब्द विरहाग्नि एंड और पेट की आग के लिए एक शब्द जठराग्नि कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 104, पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है। अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए हैं, इसे जठराग्नि कहते हैं। इसका सही आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 105, कह रहा है प्रश्न, जो हमेशा रहने वाला है उसको कहते हैं। ऑप्शन ए शाश्वत, ऑप्शन बी अनवरत। तो इसका सही आंसर तो ए होगा, जो हमेशा रहने वाला है उसे शाश्वत कहते हैं। ओके, इसके अन्य ऑप्शन सी है अप्रतिहत। ओके, ऑप्शन डी है आजीवक। तो अप्रतिहत भी नहीं होगा, ओके, आजीवक भी नहीं होगा। इसका एक्सप्लेन हम लोग देख लेते हैं, व्याख्या। जो हमेशा रहने वाले हो वाला है उसको शाश्वत कहते हैं। ओके, अनवरत का अर्थ लगातार होता है, कंटिन्यूटी की बात कही जाती है। जबकि जिसे कोई रोक न सके अप्रतिहत कहते हैं। अप्रतिहत ऐसे वाक्यांश के लिए प्रयोग किया जाता है जिसे कोई रोक न सके। ओके, और आजीवक जो है, आजीवक एक संप्रदाय है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 106, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अपत्निक, ऑप्शन बी वियोगी, ऑप्शन सी विदुर एंड ऑप्शन डी विपत्निक। इसका सही आंसर डी होगा, विपत्निक कहते हैं। ओके, इसका एक्सप्लेन भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है व्याख्या। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे विपत्निक कहते हैं। विदुर उसे कहते हैं जिसकी पत्नी मर गई हो। किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति को वियोगी कहते हैं।
और जिसकी पत्नी न हो उसे अपत्निक कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 107, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए है प्रपर्ण, ऑप्शन बी अपर्णा, ऑप्शन सी पत्रहीन और ऑप्शन डी अपत। इसका सही आंसर होगा अपत। ओके, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो के लिए जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है वह एग्जैक्ट शब्द डी है, अपत होगा। ओके, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं हम लोग। और पत्रहीन भी होता है। पत्रहीन से तात्पर्य यह है कि ऐसे पेड़ जिनके पत्ते न हो उसे पत्रहीन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न कहता है जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसे अपत कहते हैं। एग्जैक्ट शब्द अपत, अगर अपत नहीं रहेगा तब पत्रहीन हम लोग लगा सकते हैं। ओके, इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे अपत कहते हैं। यद्यपि इसके लिए पत्रहीन भी एक शब्द हो सकता है किंतु सर्वाधिक उपयुक्त अपत है। गिरा हुआ पत्ता उसे प्रपर्ण कहलाता है। जो पत्ते जमीन पर गिर गए हैं उन्हें उसे क्या कहते हैं, प्रपर्ण कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 108, तैरने की इच्छा को कहते हैं। ऑप्शन ए है तरणेच्छा, ऑप्शन बी है तितीर्षा, ऑप्शन सी है संतरणेच्छा, ऑप्शन डी है जल व तरणेच्छा। इसका सही आंसर बी होगा, तितीर्षा कहते हैं। ओके, इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। तैरने की इच्छा को तितीर्षा कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 109, प्रश्न संख्या 109, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए जीन, ऑप्शन बी हौदा, ऑप्शन सी काठी एंड ऑप्शन डी बख्तर। इसका सही आंसर बी होगा, हौदा उसे कहते हैं। ओके, और जीन, काठी और बख्तर यह घोड़े के सेंस में प्रयोग किया जाता है। जीन और काठी को। बख्तर जो होता है युद्ध के समय प्रयोग किया जाता है कवच के रूप में सैनिकों के द्वारा। ओके, और जीन और काठी यह घोड़े से रिलेट है, यानी जो घोड़े की पीठ पर रखा जाता है बैठने के लिए उसे जीन के द्वारा उसे कसा जाता है या टाइट किया जाता है। इसके बाद लगाम जो होती है घोड़े के मुंह में होती है, तो जीन, लगाम और काठी इन शब्दों का प्रयोग घोड़े के सेंस में किया जाता है, यानी युद्ध में जो घोड़े प्रयुक्त किए जाते थे उनके लिए प्रयोग किया जाता है। बख्तर जो है युद्ध में जो सैनिक अपनी सुरक्षा के लिए लोहे का कवच लिए रहते हैं उसे बख्तर कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 110, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके के लिए एक शब्द। अप्रमाणित, अप्रमेय, अपरिमित और ऑप्शन डी है अनप्रमाणित। इसका सही आंसर बी होगा, अप्रमेय उसे कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 111, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए सही शब्द है। ऑप्शन ए है अप्रमाणित, ऑप्शन बी अनुप्रमेय, ऑप्शन सी अप्रमेय, ऑप्शन डी अप्रमाणिक। इसका सही आंसर सी होगा, अप्रमेय उसे कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 112, उपनिवेश से संबद्ध हो जिसका उसके लिए एक शब्द। उपनिवेशिक ऑप्शन ए, ऑप्शन बी औपनिवेशिक, ऑप्शन सी औपन्यासिक, ऑप्शन डी उपनिवेशवाद। इसका सही आंसर होगा बी औपनिवेशिक। उपनिवेश से संबद्ध हो वाक्यांश के लिए एक शब्द औपनिवेशिक कहते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 113, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए है असूर्य दर्शना, यह नहीं होगा। ऑप्शन बी है असूर्य दृष्टा, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी कह रहा है असूर्य स्पर्शा, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन डी कह रहा है असूर्य पश्या, यही सही होगा, क्योंकि यह प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 114, फिर वही प्रश्न रिपीट हो रहा है, जो सूर्य न देखे ऐसी स्त्री वाक्यांश के लिए एक शब्द। प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया गया है, जो सूर्य न देख सके देखे ऐसी स्त्री वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो असूर्य पश्या, इसका सही आंसर सी होगा, असूर्य पश्या। ओके, और ऑप्शन ए कह रहा है असूया, यह नहीं होगा।
ऑप्शन बी कह रहा है असूर्य पश्या, यह नहीं होगा। असूर्य पश्या नहीं होता है, असूर्य पश्या होता है। ओके, ऑप्शन डी कह रहा है असूर्योदय, यह भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 115, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए वसीयत, ऑप्शन बी धरोहर, ऑप्शन सी संरक्षण, ऑप्शन डी रिक्त। इसका सही आंसर बी होगा, धरोहर कहते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 116, गिरा हुआ के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए है पतित, ऑप्शन बी लुंठित, ऑप्शन सी धराशायी, ऑप्शन डी है पातकी। इसका सही आंसर ए होगा पतित। गिरा हुआ के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे पतित कहते हैं। इसकी व्याख्या भी देख लिया जाए, इंपॉर्टेंट व्याख्या है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द पतित, जो जमीन पर गिरा या लुढ़का हुआ हो उसे लुंठित कहते हैं। पृथ्वी पर लेटा हुआ के लिए एक शब्द धराशायी कहते हैं। ओके, जो पृथ्वी पर लेटा हुआ हो उसे धराशायी कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 117, निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है स्वयं सेवक। तो स्वयं सेवक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है सबकी सेवा करने वाला, ऑप्शन बी है स्वयं की सेवा करने वाला, ऑप्शन सी है अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, ऑप्शन डी है बिना वेतन के काम करने वाला सेवक। इसका सही आंसर सी होगा, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को स्वयं सेवक कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 118, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए है चीर प्रसन्न, ऑप्शन बी है कृतज्ञ, ऑप्शन सी आभारी, ऑप्शन डी कृतार्थ। इसका सही आंसर डी होगा, कृतार्थ कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 119, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए है अपराध सूची, ऑप्शन बी काली सूची, ऑप्शन सी अवैध सूची, ऑप्शन डी श्वेत सूची। इसका सही आंसर बी होगा, उसे काली सूची कहते हैं। इसका व्याख्या भी देख लेते हैं हम लोग। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाले की सूची के लिए एक शब्द काली सूची, वैध कार्य करने वालों की सूची को वैध कार्य न करने वालों की सूची के लिए अवैध सूची, तथा नियम के विरुद्ध एवं सामाजिक कार्य करने वाले की सूची को श्वेत सूची कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 120, उपकृत शब्द के लिए सही वाक्य है। ऑप्शन ए जिससे उपकार हुआ हो, ऑप्शन बी जिसने उपकार किया हो, ऑप्शन सी जो उपकार न मानता हो, ऑप्शन डी जिस पर उपकार किया गया हो। इसका सही आंसर होगा डी, जिस पर उपकार किया गया हो। अगला प्रश्न है जो जुड़ा या मिला न हो के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए है चंपू, ऑप्शन बी है असन्हत, ऑप्शन सी है संभूत, ऑप्शन डी है अनुभूत। इसका सही आंसर बी होगा, असन्हत कहते हैं। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। व्याख्या है जो जुड़ा या मिला न हो के लिए एक शब्द असन्हत। गद्य पद्य मिश्रित काव्य को चंपू कहते हैं। एक साथ उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द संभूत, तथा जिसका अनुभव किया गया है के लिए एक शब्द अनुभूत होता है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 122, अपना पेट भरने वाला के लिए एक शब्द। अपना पेट भरने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, यानी अपना पेट भरने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए है कुच्छी भर, ऑप्शन बी है भूखा, ऑप्शन सी कच्छप, ऑप्शन डी है कच्छ। इसका सही आंसर ए होगा, कुच्छी भर। ओके, इसकी व्याख्या भी अगर हम लोग देख लें तो अपना पेट भरने वाले के लिए एक शब्द कुच्छी भर। कच्छप का अर्थ कछुआ होता है, कच्छ का अर्थ दलदल, दलदली जमीन होती है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 123, जिस पर विश्वास किया गया है के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए है विश्वसनीय, ऑप्शन बी है विश्वस्त, ऑप्शन सी है विश्वास पात्र, ऑप्शन डी है विशेषज्ञ। इसका सही आंसर होगा बी, विश्वस्त कहते हैं। अगला प्रश्न है जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है।
ऑप्शन ए है अभियुक्त, ऑप्शन बी है प्रतिवादी, ऑप्शन सी है वादी, ऑप्शन डी है शीघ्रगामी। इसका सही आंसर बी होगा, प्रतिवादी उसे कहते हैं, यानी जो दायर करता है मुकदमा उसे वादी कहते हैं और जिसके विरुद्ध दायर होता है उसे प्रतिवादी कहते हैं। तो जो दायर मुकदमे, प्रश्न कर रहा है जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे उसे प्रतिवादी कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 125, जिसका रोकना कठिन हो के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए दुर्निवार, ऑप्शन बी दुर्धर्ष, ऑप्शन सी दुर्घट, ऑप्शन डी दुर्भर। इसका सही आंसर ए होगा दुर्निवार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 126, तैर कर पार कर जाने की इच्छा के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए है तितिर्षा, ऑप्शन बी है तितिर्षु, ऑप्शन सी है तितिक्षा, ऑप्शन डी है त्वरक। इसका सही आंसर ए होगा, तितिर्षा कहते हैं। ओके, इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट वाक्यांश है एग्जाम के लिए। तैर कर पार करने की इच्छा के लिए तितिर्षा कहते हैं। तितिर्षा शब्द तैरने या मोक्ष पाने को इच्छुक के लिए एक शब्द तितिर्षु, सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति को तितिक्षा कहते हैं। रफ्तार तेज करने का उपकरण के लिए एक शब्द त्वरक कहते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 127, शत्रुओं का हनन करने वाले के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए वीर, ऑप्शन बी शत्रुघ्न, ऑप्शन सी रिपुसूदन, ऑप्शन डी विष्णु। इसका सही आंसर बी होगा, शत्रुघ्न होगा। ओके, शत्रुओं का हनन करने वाले के लिए शत्रुघ्न शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 128, मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन ए है वादी, ऑप्शन बी प्रतिवादी, ऑप्शन सी अभियुक्त, ऑप्शन डी है मुकदमेबाज। इसका सही आंसर ए होगा, वादी कहते हैं। जो मुकदमा दायर करता है उसे वादी कहते हैं और जिसके विरुद्ध दायर करता है उसे प्रतिवादी कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 129, युद्ध की प्रबल इच्छा हो जिसमें इसके लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए है झगड़ालू, ऑप्शन बी योद्धा, ऑप्शन सी युयुत्सु, ऑप्शन डी विद्रोही। इसका सही आंसर सी होगा, युयुत्सु कहते हैं विद्रोही जो विद्रोह करते हो, योद्धा जो युद्ध लड़ते हो, झगड़ालू जो झगड़ा करते हो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 130, मरने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द। ओके, ऑप्शन ए है मुमूर्षा, ऑप्शन बी है मुमुक्षा, ऑप्शन सी है मुमूर्ष, ऑप्शन डी है मुमुक्षु। इसका सही आंसर ए होगा, मुमूर्षा कहते हैं। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। मरने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द मुमूर्षा, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा के लिए मुमुक्षा, जो मरना चाहता है वाक्यांश के लिए मुमूर्ष, जो मोक्ष चाहता है वाक्यांश के लिए एक शब्द मुमुक्षु। अगला प्रश्न है जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द। तो अभी हम लोग ऊपर के प्रश्नों में देखे हैं युयुत्सु उसे कहते हैं। ओके, ऑप्शन ए करा योद्धा, योद्धा नहीं होगा, ऑप्शन बी वीर, यह भी नहीं होगा, ऑप्शन डी है विद्रोही, यह भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 132, जिसे दूर करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो अभी हम लोग ऊपर के प्रश्नों में भी देखे हैं, इसे दुर्निवार कहते हैं। इसका सही आंसर सी होगा। ऑप्शन ए कह रहा है दुर्वग्रह, यह नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा है दुर्दम्य, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन डी कह रहा है दुष्पुर, यह भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 133, जो रूढ़ियों में विश्वास करता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है परंपरावादी, ऑप्शन बी रूढ़िवादी, ऑप्शन सी रूढ़िबद्ध, ऑप्शन डी रूढ़िवादिता। इसका सही आंसर बी होगा, रूढ़िवादी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 134, जो पूजा के योग्य हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए है पूजयिता, ऑप्शन बी है पूजमान, ऑप्शन सी पूजनीय, ऑप्शन डी पूजित। इसका सही आंसर होगा सी, पूजनीय होगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 135, जो देश से प्रेम करता हो के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए है देशभक्त, ऑप्शन बी देश रक्षक, ऑप्शन सी देशवासी एंड ऑप्शन डी देश सेवा। इसका सही आंसर होगा ए, देशभक्त कहते हैं। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। जो देश से प्रेम करता हो के लिए एक शब्द देशभक्त, देश का रक्षा करने वाले के लिए शब्द देश रक्षक, देश में रहने वाला देशवासी, देश की सेवा देश सेवा कहलाती है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 136, 100 में 100 के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए है प्रतिशत, ऑप्शन बी शत, ऑप्शन सी शत प्रतिशत। इसका सही आंसर सी होगा, शत प्रतिशत। ऑप्शन डी शताब्दी नहीं होगा। ओके, शताब्दी तो 100 वर्षों के समूह को शताब्दी कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 137, जो बात वर्णन से परे हो के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए वर्णनीय, ऑप्शन बी अवर्णनीय, ऑप्शन सी वर्णित, ऑप्शन डी वर्णातीत। इसका सही आंसर डी होगा, वर्णातीत। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 138, आकाश को चूमने वाले के लिए एक शब्द। आप ऑप्शन ए है ऊंचाई, ऑप्शन बी है आकाश चुम्बी, ऑप्शन सी है गगन चुम्बी, ऑप्शन डी है आकाशदीप। इसका सही आंसर बी होगा, आकाश चुम्बी। प्रश्न संख्या 39, 139, क्षण भर में नष्ट हो जाने वाले के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए है क्षणातुर, ऑप्शन बी है क्षुधातुर, ऑप्शन सी है क्षणभंगुर, ऑप्शन डी है क्षणोद। इसका सही आंसर सी होगा, क्षणभंगुर उसे कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 140, जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए है अव्यक्त, ऑप्शन बी अकथनीय, ऑप्शन सी अल्पज्ञ एंड ऑप्शन डी अकथ्य। इसका सही आंसर होगा ए, अव्यक्त। जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा, अव्यक्त। प्रश्न संख्या 141, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए है अजय, ऑप्शन बी जिज्ञासा, ऑप्शन सी है जिगीसु, ऑप्शन डी है जिघांसा। इसका सही आंसर सी होगा, जिगीसु होगा। ओके, प्रश्न संख्या 142, मध्य रात्रि का समय के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए है मार्तंड, ऑप्शन बी निशीत, ऑप्शन सी अपराह्न, ऑप्शन डी मध्याह्न। इसका सही आंसर होगा बी, निशीत उसे कहते हैं। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। मध्य रात्रि का समय के लिए एक शब्द निशीत, दोपहर के सूर्य को मार्तंड, दोपहर के बाद का समय अपराह्न, दोपहर के समय को मध्याह्न कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 143, जिसका दमन किया गया हो के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए है दमित, ऑप्शन बी दमनीय, ऑप्शन सी दयनीय, ऑप्शन डी दमनशील। इसका सही आंसर ए होगा, दमित। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 144, जिस पर उपकार किया गया हो के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए है उर्वरा, ऑप्शन बी उपकृत, ऑप्शन सी कृतज्ञ, ऑप्शन डी कृतार्थ। इसका सही आंसर बी होगा, उपकृत कहते हैं। यानी जिस पर उपकार किया गया हो, वाक्यांश के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उपकृत। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत कहते हैं। जो भूमि उपजाऊ हो उर्वरा कहते हैं। किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहते हैं। जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो उसे कृतार्थ कहते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 145, तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए प्रत्यभिज्ञान, ऑप्शन बी प्रत्युत्पन्नमति, ऑप्शन सी है प्रत्यागत, ऑप्शन डी है प्रत्यावर्तन। इसका सही आंसर होगा बी, प्रत्युत्पन्नमति। ओके, इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए एक शब्द प्रत्युत्पन्नमति,
ऑप्शन और स्मृति की सहायता से होने वाला ज्ञान प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। लौटकर आया हुआ को प्रत्यागत कहते हैं तथा लौटकर अपने स्थान पर आना प्रत्यावर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 146, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे कहते हैं। ऑप्शन ए सर्वज्ञ, ऑप्शन बी दूरदर्शी, ऑप्शन सी प्रत्युत्पन्नमति, ऑप्शन डी दार्शनिक। इसका सही आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 147, अतिथि सत्कार की भावना के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए है आतिथ्य, ऑप्शन बी अतिथि पूजा, ऑप्शन सी अभ्यागत एंड ऑप्शन डी अतिथेय। इसका सही आंसर होगा ए अतिथ्य। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। अतिथि सत्कार की भावना अतिथ्य कहलाती है। अतिथि को अभ्यागत कहते हैं, वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो अतिथेय कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 148, जिसे बुढ़ापा न आए वाक्यांश के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए निर्झर, ऑप्शन बी निर्जर, ऑप्शन सी अजर एंड ऑप्शन डी अमर। इसका सही आंसर सी होगा अजर। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। जिसे बुढ़ापा न आए उसे अजर कहते हैं। अमर जिसकी मृत्यु न हो के लिए एक शब्द। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 149, अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। ऑप्शन ए है समीचीन, ऑप्शन बी प्राचीन, ऑप्शन सी कालांतर, ऑप्शन डी सनातन। इसका सही आंसर डी होगा, सनातन उसे कहते हैं। तो यह इस श्रृंखला में, इस सेशन में हम लोग कुल 149 प्रश्नों तक डिस्कस किए। फिर अब हम लोग अगले सेशन में इसके आगे के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे।